माकिमा पावर के पास आती है और कहती है, इनहॉर्न्स का मतलब पावर ने बहुत सारा खून पिया है। तुम उन ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए जरूर बहुत सारा खून पी लिया होगा। अब इसे निकालने का समय आ गया है। पावर एग्री करती है, हाँ मैम। डेंजी कहता है, खून निकालना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है? माकिमा बताती है, पावर को खून समय समय पर निकालना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो जैसी वो है अभी, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक डेविल बन जाएगी। इसीलिए डेंजी, क्या मैं पावर को अपने साथ थोड़ी देर के लिए ले जाऊं? फिर हम पावर को देखते हैं जो बहुत घबराने लगती है। डेंजी कहता है, बिल्कुल, ये आपकी है। माकिमा कहती है, इस बीच तुम्हें कोई दोस्त चाहिए होगा ना? इसने मुझे तुम्हारे साथ टीम अप करने के लिए कहा था। तभी माकिमा के पैर के नीचे से एक डेविल निकलने लगता है। वो शार्क डेविल था, जो निकलते ही डेंजी को पकड़ लेता है और लॉर्ड चेनसॉ कहने लगता है। डेंजी उससे अनॉयड हो जाता है और उसे एक पंच मारता है। फिर डेंजी माकिमा से पूछता है, उसे क्या दिक्कत है? माकिमा बताती है, वो शार्क फील्ड है। ऐसे तो वो बहुत वॉयलेंट है और किसी से बात नहीं करता, लेकिन कहता है जो तुम कहोगे ये वो सब करेगा। डेंजी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, मैं जो भी कहूँगा ये वो सब करेगा, लेकिन क्यों? माकिमा कहती है, मैं नहीं बता सकती, शायद तुम किसी के तरह दिखते हो इसे। शार्क डेविल फिर डेंजी से चिपकने लगता है और कहता है, लॉर्ड चेनसॉ, आपके ऑर्डर्स ही सब कुछ हैं। लॉर्ड चेनसॉ ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सुप्रीम है। डेंजी उसे मना करता है, मुझे मत छुओ, मुझे लड़के पसंद नहीं है। डेंजी इन सब से ज्यादा खुश नहीं था। माकिमा उससे पूछती है, तुम अच्छे नहीं लग रहे हो? डेंजी बताता है, मैं ठीक हूँ। माकिमा कंफ्यूज हो जाती है और फिर कहती है, अगर ऐसा है तो क्या तुम मेरे साथ कल डेट पर चलोगे? कल छुट्टी भी है। डेंजी हैरान हो जाता है, एक डेट? फिर अगले दिन वो सिनेमा हॉल के बाहर खड़ा था और माकिमा का वेट कर रहा था। डेंजी बहुत खुश और एक्साइटेड था और उछल रहा था। तभी वहाँ माकिमा आती है और कहती है, तुम यहाँ पहले ही पहुँच गए, अब भी 1 घंटा बचा हुआ है। डेंजी माकिमा को देखकर बहुत हैरान हो जाता है और सोचता है, ये तो बहुत क्यूट दिख रही है। माकिमा उसके पास आती है और पूछती है, तुम यहाँ कब से आए हुए हो डेंजी? डेंजी बताता है, मैं तो सो ही नहीं पाया था, मैं यहाँ सुबह 5 बजे से ही हूँ। डेंजी फिर पूछता है, तो आज का क्या प्लान है? मैं पहली बार किसी लड़की के साथ बाहर आया हूँ। माकिमा बताती है, अभी से लेके आधी रात तक हम थिएटर में मूवी मैराथन करेंगे। डेंजी कंफ्यूज हो जाता है। फिर थिएटर के अंदर का सीन दिखता है। माकिमा और डेंजी मूवी देख रहे थे, कौन सी पता नहीं। मूवी देखते हुए डेंजी सोचता है, ये वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। सारी पब्लिक मूवी देखते हुए हंस रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। डेंजी सोचता है, ये लोग बहुत हंस रहे हैं, क्या ये इतना फनी है? फिर वो माकिमा को देखता है जो बिल्कुल सीरियस थी। डेंजी सोचता है, माकिमा भी नहीं हंस रही है, वो बहुत क्यूट है। फिर वो कॉफी शॉप जाते हैं। मूवी खत्म होने के बाद डेंजी कहता है, वो मूवी ठीक ठाक ही था। माकिमा कहती है, वो बिल्कुल भी मजेदार नहीं थी, पर ऐसा लगता है उसके विजुअल बजट्स काफी ज्यादा थे। फिर वो पूछती है, अगली मूवी के लिए तैयार हो? डेंजी और माकिमा अगली मूवी देखने लगते हैं। डेंजी फिर दूसरों को देखता है कि सभी रो रहे हैं। फिर वो माकिमा को देखता है कि वो रो रही है या नहीं। फिर वो माकिमा को देखता है कि वो नहीं रो रही है, लेकिन क्यूट लग रही है। वो लोग फिर मूवी खत्म होने के बाद वापस कॉफी शॉप जाते हैं। डेंजी फिर कहता है, ये मूवी भी ठीक थी। माकिमा कहती है, मुझे अच्छा नहीं लगा, ये बहुत कोशिश कर रही थी ऑडियंस को रुलाने के लिए। वो लोग फिर अगली मूवी देखने जाते हैं, जिसे देखने के बाद माकिमा बताती है, म्यूजिक अच्छा था, प्लॉट भी ठीक था, ये एवरेज था, अगली मूवी लास्ट होगी। माकिमा डेंजी से पूछती है, लोग कह रहे हैं वो इस मूवी को नहीं समझ पाए, क्या तुम इसे समझना चाहते हो डेंजी? डेंजी बताता है, सच कहूँ तो अब तक कोई भी मूवी मुझे अच्छी नहीं लगी, शायद मुझे मूवी समझ ही नहीं आती है। माकिमा बताती है, मुझे भी 10 में से बस 1 मूवी ही अच्छी लगती है, लेकिन बस वो 1 मूवी ही मेरी लाइफ बदल देती है। इस वाले मूवी को सिर्फ डेंजी और माकिमा ही देख रहे थे। पहले डेंजी को ये मूवी अच्छी नहीं लग रही थी। फिर हम देखते हैं डेंजी मूवी देखते हुए रोने लगता है। वो सोचता है, ये सीन उतना खास भी नहीं है, मैं नहीं चाहता माकिमा मुझे रोते हुए देखे। फिर वो माकिमा की तरफ देखता है। वो देखता है माकिमा की आंखों में भी आंसू थे। डेंजी उसे देख के थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाता है और वापस मूवी देखने लगता है। दोनों वापस घर जाने लगते हैं। डेंजी कहता है, वो लास्ट सीन, उसे मैं मरते दम तक याद रखूंगा। माकिमा कहती है, मैं भी। वो मूवी बाकी सभी टिकट्स के पैसे को वसूल कर चुका है। डेंजी थोड़ा शॉक था। वो सवाल करता है, मिस माकिमा,
क्या तुम्हें लगता है मेरे पास दिल है? माकीमा सवाल करती है, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? डेंजी कहता है, बस ऐसे ही। माकीमा थोड़ा सोचती है और फिर डेंजी को पकड़ लेती है। डेंजी शर्मा जाता है। फिर वो डेंजी को देखती है। तुम्हारे पास दिल है? डेंजी शर्माते हुए कहता है, मेरे पास है। माकीमा फिर वहाँ से चली जाती है और डेंजी एक शॉक स्टेट में वहीं खड़ा रहता है। अगले दिन डेंजी इंस्पेक्शन कर रहा था। वो काफी कंफ्यूज दिख रहा था। शार्क डेविल भी उसके पीछे ही था। डेंजी माकीमा के साथ डेट को याद करता है। डेंजी सोचता है, मैं समझ गया, अगर मेरे पेट में तितलियां होती हैं, इसका मतलब मेरे पास दिल है। रोड पर कुछ लोग डेविल के हमलों से अफेक्टेड बच्चों के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे थे। डेंजी खुश था तो वो भी कुछ पैसे डोनेट कर देता है, ये सोच के कि मैं भी डोनेट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास दिल है। वो लोग डोनेशन देने वालों को फूल दे रहे थे। डेंजी फूल को लेकर खुश हो जाता है और उस फूल को खा जाता है। वो लड़की उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। डेंजी कहता है, मैं अच्छी चीजों को अप्रिशिएट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास दिल है। डेंजी सोचता है, माकीमा बहुत ग्रेट है, उससे बात करके ही मेरी सारी चिंता खत्म हो जाती है। उसने कहा था वो मेरी एक विश पूरा करेगी अगर मैं गन डेविल के चंक्स को जमा करता हूँ तो। मुझे लगता है मैं उसे फिर से डेट पर जाने के लिए कहूँगा। डेंजी फिर थोड़ा शांत हो जाता है और फिर सोचता है, जब भी मेरे पास खाली वक्त होता है मैं उसके बारे में ही सोचता हूँ। मैंने भले ही दूसरी लड़की को पकड़ा और किस किया है, लेकिन मेरा दिल सिर्फ उसका है। और डिसाइड करता है अब मैं किसी और को पसंद नहीं करूँगा। तभी बारिश होने लगती है। डेंजी भागने लगता है। शार्क डेविल खुश था कि बारिश हो रही है। डेंजी उससे कहता है, बीम दूर हो जाओ मेरी नजरों से, और अगर तुमने कुछ सीन क्रिएट किया तो अच्छा नहीं होगा। बीम यस सर कह के चला जाता है। डेंजी कहता है, इन सभी फिल्म्स का नाम इतना अजीब क्यों होता है? डेंजी फिर एक टेलीफोन बूथ में घुस जाता है बारिश से बचने के लिए। डेंजी कहता है, मुझे एक छाता लाना चाहिए था। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है। वो भी फोन बूथ के अंदर चली जाती है और कहती है, बारिश हो रही है, वेदर फोरकास्ट ने भी कहा था। डेंजी पूछता है, तुम्हें ये फनी क्यों लग रहा है? वो लड़की उससे माफी मांगती है। डेंजी पूछता है, तुम्हारी दिक्कत क्या है? फिर वो शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? वो लड़की कहती है, माफ करना, ऐसा है कि तुम्हारा फेस मेरे मरे हुए कुत्ते जैसा है। डेंजी पूछता है, क्या मैं तुम्हें कुत्ता दिखता हूँ? वो लड़की माफी मांगने लगती है। डेंजी काफी कंफ्यूज हो जाता है। वो लड़की पूछती है, क्या तुम ठीक हो? डेंजी को उल्टी आने लगती है। डेंजी रुमाल निकालने लगता है। फिर वो अपने मुंह के अंदर से कुछ निकालने लगता है। वो वही फूल था जो डेंजी ने खा लिया था, जो उसे डोनेशन देने के बाद मिला था। डेंजी वो फूल उस लड़की को दे देता है। वो लड़की इम्प्रेस हो जाती है। वाह, एक जादू, ये तो कमाल है। डेंजी बताता है, इस मैजिक में कोई भी ट्रिक नहीं था। वो लड़की उसे थैंक्स कहती है। फिर उस लड़की का पूरा फेस रिवील होता है। डेंजी कहता है कि बारिश रुक गई है। वो लोग फोन बूथ से बाहर आते हैं। वो लड़की डेंजी को बताती है, मैं क्रॉस रोड्स के स्ट्रीट में एक कैफे में पार्ट टाइम काम करती हूँ, वहाँ कभी आना ताकि मैं इस फूल का एहसान चुका पाऊँ। और ये कहते हुए वो चली जाती है कि तुम्हें आना ही पड़ेगा। डेंजी उसे देख के काफी कंफ्यूज था। वो लड़की अपने काम पर जाने लगती है। फिर उस कैफे का सीन दिखता है जहाँ वो लड़की काम करती है। वो लड़की काम करने के लिए रेडी हो जाती है। उसका बॉस कहता है, तुम आज लेट हो, मैं तुम्हारे पैसे काटने वाला हूँ, और उसे पानी टेबल नंबर 4 पर ले जाने कहता है। वो लड़की डेंजी को वहाँ देख के शॉक्ड हो जाती है कि इतनी जल्दी। वो कहती है, तुम तो यहाँ मुझसे भी पहले आ गए। डेंजी कहता है, ये तुमने कहा तो मैं गौर कर रहा हूँ, और पानी पीते हुए कहता है, मैं बस अपना थैंक यू लेने आया हूँ। वो लड़की कहती है, अच्छा सच में? फिर वो डेंजी के बगल में बैठ जाती है और पूछती है, तुम्हें कोई साथी चाहिए होगा ना? फिर चिल्लाकर अपने बॉस को उन दोनों के लिए कॉफी लाने कहती है। उसका बॉस कहता है, तुम यहाँ कॉफी सर्व करने के लिए आई हो, ना कि कॉफी पीने के लिए। वो लड़की कहती है, क्यों नहीं, हमारे पास कस्टमर्स वैसे भी बस सुबह ही आते हैं। उसका बॉस ना चाहते हुए भी मान जाता है और उन्हें कॉफी सर्व करता है। वो लड़की कहती है, ये रहा थैंक यू गिफ्ट, और पूछती है, तुम्हें कॉफी अच्छी लगती है? डेंजी हाँ कहता है और कॉफी पीने लगता है। पर कॉफी पीने के बाद ही उसके फेस पर ये दिखता है कि उसे कॉफी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जो वो लड़की भी समझ जाती है। वो कहती है, तुम्हारा फेस तो देखो, तुम्हें कॉफी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। डेंजी कहता है, कॉफी बहुत खराब होती है, ये मिट्टी जैसा टेस्ट करता है। वो लड़की हंसने लगती है कि तुम बिल्कुल बच्चे जैसे हो। वो डेंजी के कंधे पर हाथ भी रख देती है और डेंजी उसके साथ फ्यूचर इमेजिन करने लगता है। डेंजी सोचता है, वो मुझे बहुत छू रही है और मुझे देखकर हंस भी रही है बहुत। क्या ऐसा हो सकता है कि वो लड़की मुझे पसंद कर रही है? वो लड़की बताती है, मेरा नाम रीजे है
और पूछती है तुम्हारा क्या है। डेंजी उसे अपना नाम बताता है। रीजे बताती है मैं तुमसे ज्यादा फनी लड़के से कभी भी नहीं मिली डेंजी ये सुनकर पूरा कंफर्म हो जाता है कि ये लड़की मुझे सच में पसंद करने लगी है। फिर वो शॉक्ड हो जाता है और सोचता है जो मुझे पसंद करते हैं मैं उन्हें भी पसंद करने लगता हूँ। मेरी मदद करो माँ की माँ, कहीं मैं इस लड़की के चक्कर में ना आ जाऊं। इसी के साथ ये एपिसोड और ये वीडियो भी यहाँ खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।